नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज विनोद बछेती जी जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं इसी अमृत महोत्सव के बारे में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नमस्कार। आपसे सभी दर्शकों को मेरे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जहाँ पूरा देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि 75 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 175वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो किस सपने में जी रहे हैं? अपने आप को IRS बताते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बताते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के आपने जब कहा तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो मैं सोचता हूँ कि गलतियों पे गलतियाँ ही वो व्यक्ति करते हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में जो ध्वज का, जो हमारे तिरंगे का जो अपमान किया, जो जिस तरह से उन्होंने तिरंगे को पकड़ा, वो बड़े ही मतलब शर्म की बात है कि इस तरह के एक दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरह की उनकी जो है उन्होंने ध्वज का अपमान किया। उनको सबसे पहले देश की जनता से 130 करोड़ देश की जनता से उस ध्वज के अपमान में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और केजरीवाल जी कुछ भी अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वो 175 बोल देते हैं। वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। वो जैसे एक होती है ना मशीन, जैसे होती है झूठ बोलने की मशीन है, वो कहीं बार कुछ भी बोल जाए तो ये उनकी आदत है और इस आदत से वो बाज नहीं आ रहे। और इससे कहीं बार क्या होता है कि देश का, देखिए देश के आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से एक एक शब्द जो होता है वो आम जनमानस तक जाता है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के बोलना चाहिए। कब तक इस तरह से लोगों को वो इस तरह से अनाप शनाप झूठ फरेब करते रहेंगे? आज 15 अगस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरह से मान सकते हैं कि जिस तरह के नेता केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, इन सबको पॉइंट आउट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण दिया है और साफ साफ कह दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल जी जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, इसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो उसमें कहीं उसके भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको न्यायिक प्रणाली के तहत उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, इनका एक मंत्री जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी पिछले 80 दिन से दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं जी, और तिहाड़ जेल से ही अपने मंत्रालय का काम चला रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उनके प्रचार में, उनके चीज़ों में और उनके गुणगान ऐसे गा रहे हैं कि आप चिंता नहीं करें। मतलब सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, उनकी तुलना वो भगत सिंह जी से कर रहे हैं, उनकी तुलना वो देश के जो शहीदों से कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा देश का, जनता का, कि वो एक व्यक्ति जिसको 80 दिन से न्यायिक हिरासत में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, उनको अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई उनको अतिशीघ्र अपने उनके पद से उनको निकालें, अपनी पार्टी की सदस्य उनको से निकालें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उनके प्रचार प्रसार में उनको कह रहे हैं भाई आप तो भगत सिंह के बाद दूसरे भगत सिंह अपने सत्येंद्र जैन जी हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम आया था। मैं बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया है कि एक सत्येंद्र जैन की, देखिए आप सीलमपुर में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के पीछे किसका हाथ है? आप FIR की रिपोर्ट आप देख लीजिए। इनका एक पार्षद जिसका नाम है ताहिर हुसैन, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, ताहिर हुसैन आज भी तिहाड़ जेल में है। और आज भी ताहिर हुसैन इनकी पार्टी का सदस्य है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है, जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में इतने बड़े दंगे करे, कितने लोग मारे गए। आप ऐसे युवा जो बेचारे रोजगार की तलाश में, छोटी छोटी नौकरियों की तलाश में इस तरह का जो मौत का तांडव करने वाले कौन लोग थे? इन्हीं के लोग तो थे, इन्हीं के कार्यकर्ता थे। इन्हीं का एक पार्षद है ताहिर हुसैन, जिसका नाम FIR में है, जो आज भी तिहाड़ में है। और अरविंद केजरीवाल जी आज भी उसको देशभक्ति का उसको दे रखा है, भाई आप उसको देशभक्त बना रहे। उनके लिए भगत सिंह जी की फ़ोटो लगाना केवल भगत सिंह जी की फ़ोटो का अपमान है।
उनके नाम के साथ में अपमान कर रहे हैं लोग। लेकिन ये मतलब सत्येंद्र जैन जी की तुलना ये भगत सिंह जी करे, कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। और था कि पूरा देश 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है, चाहे कोई भी राज्य हो, सब प्रोग्राम आज ही होते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने 14 अगस्त को ही क्यों चुना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए? देखिए 14 तारीख हमारे देश में इतिहास में हमेशा काले पन्नों में होगा। जब देश के बंटवारा हुआ तो जो हमारे भाई बहन, हिंदू भाई बहन पाकिस्तान से जब आए तो वो ट्रेनें अगर आप देखिए किस तरह से खून से लदी हुई ट्रेनें थी जी। माताएं बहनों के साथ जो घटनाएं हुई मैं बोल नहीं सकता। 14 तारीख तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मतलब हमारा दुखद दिन था। उसको हमें वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 14 तारीख को मतलब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो ईद पे बड़े बड़े कार्यक्रम मुशायरे पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में होते हैं, रमज़ान में कार्यक्रम होते हैं। लेकिन 15 अगस्त को 15 अगस्त से नहीं करना। जब कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनगण मन होता तो नहीं खड़े होना। आखिर क्या उनकी के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आज उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए यहाँ राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको सरकार की सारी सुविधाएं मिली हुई है। लेकिन दिल्ली में जो गरीब व्यक्ति जो पिछले 7.5 साल से 18 लाख राशन कार्ड जो बनाने के लिए जिसने दिल्ली के राशनों के दफ्तर में फॉर्म भरे हुए हैं, वो 18.5 लाख राशन कार्ड नहीं, 18 लाख राशन कार्ड नहीं बने। जो हमारी विधवा बहनें, जो हमारी बुज़ुर्ग माताएं, बुज़ुर्ग अम्माएँ, जो उनको पेंशन मिलती थी 2.5-3 साल से उनको पेंशन नहीं मिल रही। आज दिल्ली की स्थिति देखिए कितनी ज़्यादा मतलब होगी। आप इनकी शराब नीति देखिए। सीबीआई के डर से, जेल के डर से अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिसी वापस ली, आबकारी नीति। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ कि गली गली में शराब की दुकानें खुल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हर चीज़ कहते हैं ये मुफ्त, ये मुफ्त, ये मुफ्त, ऐसे करते ना। लेकिन हमने बाकी चीज़ तो किसी को मुफ्त नहीं मिल रही। बिजली के भी बिल आ रहे हैं, पानी की तो आ ही नहीं रहा लोगों के पास। लोग आज भी 40-40 रुपए की 20 लीटर की पानी की बोतलें खरीदने पे झुग्गियों के लोग मजबूर है जी। और आज दिल्ली में देखिए जो हमारी स्लम बस्तियाँ हैं वहाँ लोगों को दुनिया भर की बीमारियाँ हैं। जल बोर्ड में जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला है, उस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार उसमें भी अंदर जाएंगे ये लोग। जो जल बोर्ड हमेशा 500 करोड़ प्रॉफिट में रहता था शीला जी के समय पे, आज वो जल बोर्ड 50,000 से ज़्यादा घाटे में चल रहा है। आखिर क्यों हुआ? आपको याद होगा कि आपके ही चैनल के माध्यम से हमने कहा था अभी 1 साल पहले कि 26,000 करोड़ का घोटाला। वो घोटाला क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 46,000 करोड़ रुपया ये कह के दिया कि दिल्ली में 1799 कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में हर घर में नल से जल जाएगा और वो भी गंगा जल जाएगा। ये आश्वासन अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े सार्वजनिक मंचों में कहे, चुनावी सभा में कहे, है ना। तो इन्होंने 46,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को दिया। और जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट आई तो दिल्ली सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि जिसमें 26,000 करोड़ का पता ही नहीं। तो 1799 कॉलोनी में जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि 1799 कॉलोनियों में से मात्र 450 कॉलोनी में ही नल के थ्रू जल गया, बाकियों में नहीं गया। लेकिन आज भी वो 2600 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अब धीमे धीमे करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय सक्सेना जी का हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि वो अब दिल्ली को इन चीज़ों को धीमे एक एक करके विषय देख रहे हैं। शराब की हम आपको बात करते हैं। देखिए शराब वाले विषय में पहली बार हमने अपने जीवन काल में देखे, इतना समय हो गया दिल्ली में रहते हुए हम लोगों को भी, लेकिन कभी हमने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री नहीं देखी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री नहीं मिली। और दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि शराब कंपनियों को कैसे फ़ायदा हो। देखिए इतना जो शराब कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, जो पहले सरकारों ने इनको कहा था भी ये शराब कंपनियां ठीक नहीं है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की आबकारी नीति में उन्हीं शराब कंपनियों को बुला करके उन्हीं को ठेका दिया। और उनके क्या कहा, देखिए और क्या किया कि शराब कंपनी को फ़ायदा हो, शराब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिके। जहाँ पहले दिल्ली में पीने की जो एज थी वो 25 साल थी। अगर कोई 23 साल 24 साल का कोई युवा अगर कहीं
शराब पीता हुआ पकड़ा था तो पुलिस कार्रवाई करती थी, पुलिस को थाने ले जाती थी, एक डर था सच्ची। मुख्यमंत्री जी ने देखिए कितने हमारे मुख्यमंत्री जी विद्वान आदमी हैं कि उन्होंने कहा कि भाई शराब बिके कैसे, कौन ज़्यादा पी सकता है। अब एक बुजुर्ग आदमी क्या होगा, वो 2-3 पैक पीगा, लेकिन एक जवान जो 20 साल का वो 5 पैक 6 पैक पी लेगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा सोचा कि भाई उन्होंने देखो जो प्लानिंग जो अपनी पॉलिसी लाए, 25 साल से उम्र कर दी 21 साल। ये दिल्ली विधानसभा में स्पेशल बिल लाया गया और पास किया गया और 21 साल का व्यक्ति भी ऑथराइज कर दिया भी पीने का। जहां रात को 11 बजे के बाद किसी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, बैंक्वेट हॉल में शराब नहीं परोसी जाती थी, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी एक स्पेशल एक बजट एक प्रस्ताव लाते हैं और कहते हैं कि सुबह के 3 बजे तक शराब परोसी जाएगी। और तो दूसरा सुनिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके होंगे कि एक पिंक ठेके महिलाओं के लिए होगा। और चौथी बात है कि दिल्ली में एक स्किल ऐसा सेंटर खुलेगा कि जो लोगों को पता है कि भाई शराब पी कैसे जाती है, वाइन का गिलास कैसे होता है, रेड वाइन का गिलास कैसे होता है, कितना उसमें सोडा मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए। तो इस तरह की ये है दिल्ली का जो मॉडल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में पूरी दुनिया में बात करते हैं। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री। बात करते हैं जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल, वो बाकी राज्य जैसे अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं दिसंबर में, तो अब वो गुजरात का रुख कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव ख़त्म हुए हैं फरवरी मार्च में, वहाँ भी वो दिल्ली का मॉडल सबको बताते हैं कि यहाँ पे हमने स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की एकदम स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया है। जितने भी मंत्री हैं हमने इतना स्टैंडर्ड कर दिया, जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, इतना स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया है। हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा भी हर कहीं जाकर यही वो बात करते हैं। तो इस बार गुजरात में किस तरह के, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के अभी बीच में ये 6-7 महीने बाद इनकी धर्मपत्नी जी को उनको कोई दिक्कत आई, तो साकेत में, दिल्ली में एक एरिया है साकेत, वहाँ एक मैक्स हॉस्पिटल है, वो इनका परमानेंट हॉस्पिटल है, पूरा परिवार वहीं दिखाते हैं, इनके मंत्री भी वहीं दिखाते हैं। तो अपने लिए तो इनको 5 स्टार जो हॉस्पिटल, वहाँ इनका ट्रीटमेंट है ना। और रही बात शिक्षा की बात करें, इन्हीं के शिक्षा विभाग की जो RTI की रिपोर्ट है, जो इन्होंने 7.5 साल पहले जो कहा था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं बनाया। और कहते जी ज़मीन नहीं है। भाई आपने पब्लिक से झूठ कहा कि भाई हम 500 स्कूल बनाएंगे, 7.5 साल हो गए नया स्कूल नहीं बनाया। पिछले 7.5 साल में एक नया अस्पताल नहीं बनाया, पिछले 7.5 साल में एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। और दिल्ली नशे की नगरी बन गई है। दिल्ली के अन्य राज्य के लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई दिल्ली में सुना एक के साथ एक फ्री हो रही है। रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, भाई इधर 2 पेटी रखवा लेना, 3 पेटी रख लेना, शादी है, ये है, वो है। इस तरह का दिल्ली बन गया। जो दिल्ली कभी शिक्षा की नगरी थी, दिल्ली पर्यटन की नगरी थी, दिल्ली देश की राजधानी थी, अब दिल्ली नशे की होगी। दिल्ली, मैं दिल्ली के गवर्नर दोबारा उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक प्रेशर बनाया और इन्होंने ये बिल वापस लिया। जो पहले शराब की दुकानें थी, 240 शराब की दुकानें थी, रातों रात इन्होंने 840 कर दी। आखिर क्या मजबूरी थी? क्या आपको जनता, जो गरीब लोगों ने, कितने लोगों के देखे नशे में, कितने लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जब से ये आबकारी नीति आई नवंबर 2021 से, दिल्ली में क्राइम बढ़ गया, दिल्ली में एक्सीडेंट बढ़ गए, दिल्ली में हत्या की घटनाएं बढ़ गई। केवल उसके पीछे एक ही कारण है, नशा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से झूठे वादे करके लोगों को सब कुछ करके, और ये जो शराब कंपनियों के साथ जो ये जो आपस में मिलके एक बहुत बड़ा घोटाला किया, इसकी जनता, दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली के एक एक जनता को मालूम है कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ में बहुत बड़ा छल किया है। समय पे आने पे दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि कितना सत्य है, कितना झूठा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में DTC की हालत ख़राब है और न तो कोई नया फ्लाईओवर बना है, न ही कोई नया स्कूल बना है, और जो स्कूल पुराने हैं उन्हीं के रिनोवेशन में उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। तो कितना अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं, जो एक शब्द आजकल बड़ा चर्चा में, फिर रेवड़ियाँ। ये क्या होता है कि चुनावी लाभ के लिए, जो शॉर्टकट होता है ना जी, चुनाव बेनिफिट के लिए, इस तरह के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह जाके बोलते हैं। यही वादा इन्होंने उत्तराखंड में भी किया था कि मतलब आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। अच्छा, केजरीवाल जी को ये नहीं पता कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी अलग है।
देखिए, जो उत्तराखंड, जो गंगा पूरे उत्तर भारत को पानी फ्री देती है, वहाँ जहाँ गंगा नीचे बहती है उसी गांव में ऊपर जाके केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई आपको 20,000 यूनिट आपको पानी फ्री देंगे। और जो टिहरी डैम पूरे उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करता है, वहाँ वो कहता है आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। तो ये जो झूठे वादे इन्होंने एक जो रट्टा मार रखा है, वो रट्टा हर जगह नहीं चलना चाहता। गुजरात, हमारे देश गुजरात हमारे औद्योगिक प्रदेश है। जैसे उत्तराखंड के लोग, हरियाणा के लोग और प्लस उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। धीमे धीमे दिल्ली से इनका बिल्कुल नकार, मतलब ये जिनका सफाया हो जाएगा।